अल-अक्सा मस्जिद परिसर का एक्सक्लूसिव वीडियो ये रहा आपके सामने, जिसमें इजरायली पुलिस मौजूद लोगों की यहां पर पिटाई करती नजर आ रही है। ये देखिए, यही वो तस्वीरें हैं जिसने फिलिस्तीन से लेकर इजराइल तक हर जगह हड़कंप मचा दिया है। मिडिल ईस्ट में जंगी चिंगारियां सुलगा दी हैं। आरोप ये लगा है इजराइल की पुलिस पर कि अल-अक्सा मस्जिद कंपाउंड में पुलिस ने उस वक्त हमला किया जब यहां नमाज पढ़ी जा रही थी, रोजेदार नमाज अदा कर रहे थे। ये देखिए वो एक्सक्लूसिव वीडियो। और यही इस बार के तनाव की मुख्य वजह बताई जा रही है। अल-अक्सा मस्जिद के अंदर जो कुछ भी इजरायली पुलिस की तरफ से किया गया, इसके बाद यहां पर हिंसा भड़क गई, यहां पर झड़प हुई वहां पर इजरायली फोर्स के साथ। और उसके बाद आपने देखा कि हमास ने सीधे ऐलान कर दिया कि ये सीधे सीधे हमारे मजहब पर हमला है, सारे फिलिस्तीनियों एक हो जाओ। ये देखिए एक्सक्लूसिव वीडियो। इजरायली फोर्स जब अल-अक्सा मस्जिद परिसर के अंदर दाखिल होती है और वहां पर अंदर मौजूद लोगों को डंडे से पीटती है। और इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि इजरायली पुलिस के खिलाफ फिलिस्तीनियों का विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया। इजरायली कार्रवाई के खिलाफ सड़क पर हजारों फिलिस्तीनी उतर आए और ये देखिए, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं उनके गुस्से को, उनके विरोध प्रदर्शन को। अल-अक्सा परिसर में जो कुछ भी हुआ, जो इजरायली कार्रवाई वहां पर हुई जिसकी वजह से विवाद बढ़ा, उसके बाद जो विरोध देखने को मिला सड़कों पर, यह देखिए तस्वीरों में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। तो देखिए, ताजा विवाद को बढ़ाने वाली दो तस्वीरें अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। पहली, अल-अक्सा में इजरायली पुलिस की कार्रवाई की। ये देखिए, अल-अक्सा मॉस्क में क्योंकि रमजान का महीना चल रहा था तो काफी ज्यादा लोग मौजूद थे, नमाज पढ़ी जा रही थी और उसी वक्त इजरायली पुलिस की जबरदस्त फोर्स मस्जिद के अंदर दाखिल होती है और नमाजियों पर बल प्रयोग किया जाता है। यह आरोप लगाया जा रहा है कि इजरायली पुलिस दमन के इरादे से यहां पर मस्जिद के अंदर दाखिल हुई थी। इसी के बाद विरोध फिलिस्तीनियों का चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। ठीक उस घटना के बाद जो समीर की तरफ से आप देख रहे हैं कि ये जो तस्वीर इस विंडो में आप देख रहे हैं, और उसके बाद विरोध में किस तरीके से फिलिस्तीनी यहां पर सड़कों पर उतर आए, ये देखिए तस्वीरों में नारेबाजी हो रही है, सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं, उस घटना का विरोध जता रहे हैं जो इस्राएली फोर्स ने वहां पर अल-अक्सा मस्जिद में किया। लोगों का कहना है कि पवित्र रमजान का महीना चल रहा है, नमाजी वहां पर इकट्ठा थे, उसी दौरान इजरायली फोर्स वहां अंदर दाखिल होती है और तस्वीरों में भी यह दिख रहा है कि उन पर डंडे से हमला किया जाता है। कई लोगों को इस दौरान चोट भी आई और इसी को लेकर फिलिस्तीनी सड़कों पर उतर आए। लेबनान की धरती से इजराइल पर सीरियल रॉकेट अटैक किया गया है। लेबनान से इजराइल पर 34 रॉकेट दागे गए हैं। लोगों ने भीषण विस्फोट की आवाज भी सुनी है। कई जगह पर इस दौरान आग भी लग गई। फिलिस्तीनी गुट हमास पर हमले में शामिल होने का शक है। बॉर्डर पर, सीमा पर इजराइल की ओर से भी आर्टिलरी फायरिंग हुई है। फिलिस्तीनी गुट हमास की तरफ से एक दो नहीं बल्कि 34 रॉकेट दागे गए हैं और हमास का यह दावा है कि इससे इजराइल को नुकसान पहुंचा। हालांकि इजराइल कह रहा है कि उसके 24 से ज्यादा रॉकेट तो हमने ध्वस्त कर दिए, बर्बाद कर दिए, लेकिन फिर भी कुछ रॉकेट अंदर गिरे हैं इजरायली एरिया में, इजराइल के दक्षिणी हिस्से में। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त तमाम खास मेहमान, जल्दी से उनका रुख करते हैं। मेजर जनरल एसवीपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर मनन द्विवेदी हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, नेवल कैप्टन श्याम कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रिगेडियर डीएस त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
त्रिपाठी साहब, शुरुआत आपसे ही करते हैं। इस पूरे रीजन में, मिडिल ईस्ट में किस तरह के हालात फिलहाल आपको नजर आ रहे हैं? यहां पर मामला थमता नजर आ रहा है या फिर बहुत आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि फिलिस्तीन की तरफ से भी अल-अक्सा मस्जिद कंपाउंड में जो कुछ हुआ उसे लेकर न सिर्फ विरोध का इजहार किया गया बल्कि हमास के हमले भी शुरू हो गए इजराइल पर। समीर देखिए, ये तो मिडिल ईस्ट हमेशा सुलगता रहा है। कभी भी चिंगारी वहां पर लग जाती है और आगे बढ़ जाती है। और ये जो एरिया है, ये लड़ाई का एरिया नहीं है, तो कॉन्फ्लिक्ट इनकी चलती रही है पहले से, आपस में ये इनका रहता रहा है। लेकिन आप याद कीजिए, ठीक 1 साल पहले इजराइल में 3 अरब फॉरेन मिनिस्टर्स आए थे, यूएई, बहरीन और मोरक्को। और उस समय लगा था कि हो सकता है अब शांति के राह पर ये चल रहे हैं और ये अरब वर्ल्ड से इनका आपस में ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे। लेकिन अभी जो हुआ है ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था। और सबसे बड़ी बात यह है कि लेबनान ने ये बोला है कि हमें नहीं पता कि ये कैसे रॉकेट कहाँ से दागे गए हैं और हम ढूंढ निकाले हैं। सदर लेबनान में है और इन्होंने बोला है कि इसको जो है हम डिसमेंटल करेंगे वहाँ जा कर के और इंश्योर करेंगे कि आगे नहीं हो कि ये किसने किया। उन्होंने हमास का नाम भी नहीं लिया। ये जो है एक बहुत बड़ी चीज है जो कि लेकिन मनन द्विवेदी सर, इसके पीछे, लेकिन मनन द्विवेदी सर, इजराइल तो खुलकर कह रहा है कि ये सीधे सीधे हमास का और लेबनान का हमला है। बिल्कुल बिल्कुल वही है। और यही नहीं, आप ये समझिए 34 में से 4 या 5 रॉकेट जो गिरे हैं, जबकि आयरन डोम जो कि एक इम्प्रेग्नेबल माना जाता है कि उसमें से कोई रॉकेट नहीं आ पाएगा इजराइल का, उसको भी अगर ये भेद कर गए हैं तो एक बहुत बड़ी चीज है कि कैसे ये आयरन डोम को भी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आयरन डोम टेक्नोलॉजी का आप जिक्र कर रहे हैं और हमें यह पता है कि अगर 1000 मिसाइलें दागी जाती हैं तो उनमें से 1-2 ही गिर पाती हैं इजराइल में। इस तरह की यह टेक्नोलॉजी है क्योंकि सारी मिसाइलें हवा में ध्वस्त कर देता है इजराइल। लेकिन उसके बावजूद भी 4 रॉकेट्स का गिर जाना इजराइल की धरती पर, यह अपने आप में बड़ी बात है। लेबनान से अटैक के बाद इजराइल में कोहराम मचा हुआ है। रिहायशी इलाकों में भी कुछ रॉकेट्स गिरे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है इजरायली एजेंसियां। ये देखिए तस्वीरों में आपको वो दिख भी रहा है। इससे पहले मैं आपको दिखाया कि कैसे गैस स्टेशन पर एक रॉकेट गिरा, उसके बाद धुएं का गुबार उठता नजर आया। सिर्फ गैस स्टेशन पर ही नहीं बल्कि कुछ रिहायशी इलाकों में, इजराइल के कुछ रिहायशी इलाकों में भी रॉकेट गिरे हैं और उसके बाद वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है जिसमें इजरायली एजेंसियां जुटी हुई हैं। हालांकि हमास और लेबनान खुलकर यह नहीं कह रहा है कि रॉकेट्स उनकी तरफ से गिराए गए, लेकिन इजराइल ने साफ साफ कह दिया है कि उनकी तरफ से यह सब कुछ किया गया है और उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर मनन मौजूद हैं। प्रोफेसर मनन, किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे डेवलपमेंट को? वजह, सबसे बड़ी बात जो जहन में आती है वो ये कि वजह क्या नजर आती है? तमाम समझौतों को दरकिनार करते हुए इजरायली फोर्स का अल-अक्सा मस्जिद कंपाउंड में यूं घुस जाना, वहां पर जाकर बल प्रयोग करना, वजह क्या थी इसकी? क्या जानबूझकर इस पूरे रीजन को सुलगाने की कोशिश की गई? जी, मेरा यहाँ पर ये सोचना है कि जिस प्रकार से चीन ने इंटरफेयर किया, हाँ, और चीन ने इंटरफेयर करके सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच डिटेंट कराने का प्रयास किया, दोस्ती करवाने का प्रयास किया, तो उसके चलते हुआ ये कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, संयुक्त अमेरिका है जी, उसका रेगुलेटर स्टेटस उससे कम होता दिखता है। ये ऐसा नहीं कि 2-4 महीने में जो रेगुलेटर और इंटरनेशनल जोकर एक्टर का स्टेटस जो अमेरिका को मिला है वो छूट जाएगा। पर कहीं ना कहीं इसका रिपरकशन है कि इजराइल को, ऑस्ट्रेलिया को, कतर को और अमेरिका को एक तरीके का मैसेज है कि अगर आप लोग यूक्रेन वॉर के अंदर भी आक्रांता को रोकने का प्रयास करेंगे तो हम आपको आपके घर में घुस के मारेंगे। ठीक है, यानी आप ये बात कह रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है वो अमेरिका की शय पर हो रहा है, जानबूझकर इस रीजन को सुलगाने की कोशिश की जा रही है। जो स्थितियां, परिस्थितियां हैं वो इस ओर इशारा कर रही हैं। वहीं इजरायली पुलिस का अल-अक्सा मस्जिद पर लगातार ये तीसरे दिन हमला हुआ है। हमले के वक्त मस्जिद में हजारों नमाजी मौजूद थे। अल-अक्सा मस्जिद में नमाज अदा की जा रही थी। रमजान का पाक महीना चल रहा है, वहां पर प्रेयर हो रही थी, नमाज पढ़ी जा रही थी और ऐसे में
इजरायली फोर्स के जवान मस्जिद में दाखिल होते हैं और उसके बाद जो कुछ हुआ वो तस्वीरों के जरिए आप खुद देख सकते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। यरूशलेम के ओल्ड सिटी में ये अल अक्सा मस्जिद है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह का कोहराम वहां पर बरपा। जब नमाजियों पर हमले किए गए, इजरायली पुलिस ने बल प्रयोग किया और ये सबसे बड़ी बात है कि न जाने इसके पीछे वजह क्या थी, वो अभी तक क्लियर नहीं हुई है। आखिर ऐसा हुआ क्यों, ये अभी तक क्लियर नहीं है। और आइए अब देखते हैं कि पिछले कुछ दिनों से अल अक्सा मस्जिद को लेकर क्या कुछ चल रहा है। इससे आप हमले के पीछे की वजहों को आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, अल अक्सा में फिलिस्तीनियों पर लगातार 3 रात हमला हुआ है। इजरायली पुलिस फिलिस्तीनियों पर लगातार हमले कर रही है और यह कहा जा रहा है कि इसी के जवाब में लेबनान से यह अटैक हुआ है। और थ्योरी यह भी सामने आ रही है कि लेबनान से यह अटैक हमास ने किया है, हमास की तरफ से, यानी कि यह हमला हुआ है। हमास सालों से इजराइल को टारगेट करता रहा है और अल अक्सा मुस्लिमों की तीसरी सबसे पवित्र जगह है मानी जाती है। यहूदियों के लिए भी अल अक्सा एक पवित्र जगह है। इजराइल का यह दावा है कि दर्जनों युवक अल अक्सा में दंगा भड़काने की वहां पर कोशिश कर रहे थे और भड़काने वाले नारे लगाए गए थे, पटाखे दागे जा रहे थे, पुलिस पर हमला किया जा रहा था। लेकिन फिलिस्तीन यह दावा कर रहा है कि इजराइल ने बेवजह अल अक्सा मस्जिद पर हमला किया। तो यह है पूरे विवाद की अब तक की पूरी वजह जो समझ में आ रही है। एसवीपी सिंह सर, दोनों के अपने अलग अलग दावे हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि ट्रिगर इस बार किसने दबाया? देखें, जो पैलेस्टीन इश्यू है ये 1970 से जब इजराइल ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया तब से ये जारी है। पहले फिलिस्तीनी लोग चाहते हैं कि ईस्ट जेरूसलम उनके पास आए। अभी अल अक्सा जो है ये मुस्लिम वर्ल्ड के लिए विश्व में तीसरा पूज्य स्थान है मक्का मदीना के बाद, और वहाँ पे बहुत इसकी महानता है। वैसे ही इसी इलाके में, इसी एरिया में अल अक्सा के अंदर टेंपल माउंट है जो कि ये यहूदियों का एक बहुत बड़ा पूज्य स्थान है। तो ये इसमें इनकी मुखभेड़ हो जाती है। इसमें एक और जो कारण है वो है कि इजराइल ने अपने जो लोग हैं, नॉन मुस्लिम लोग हैं, उनको अनलिमिटेड एंट्री दी हुई है टेंपल माउंट के इलाके में। और जो अल अक्सा का जो मॉस्क है उसमें कंट्रोल्ड एंट्री है मुस्लिम्स के लिए। तो एक ये बहुत बड़ा चोट लगी हुई है फिलिस्तीनी को और मुस्लिम वर्ल्ड में कि ये क्यों है। अभी ये जो मॉस्क के अंदर आए हैं, इजराइल का ये कहना है कि ये एक बकरी को लेके आए थे जो कि उसको सेक्रीफाइस किया जाता है। ये एक्चुअली यहूदी करते हैं सेक्रीफाइस, तो वो कहते हैं कि गलत काम किया था। दूसरा, ये फिलिस्तीन वाले बोलते हैं कि इजरायली लेके आए थे मॉस्क के अंदर। तो एक ये कारण था। और ये जो यूथ आया अंदर, मैं समझता हूँ कि इजरायलीज का अगर इसके ऊपर कंट्रोल था तो वो कैसे एंट्री होने दी। तो इसमें ज़रूर है कि एक साजिश के तरीके से ये पेश हुआ है कि वहाँ पे यूथ एंटर हो गया है और फिर ये सब एक्शन किया है। और ये जो एक्शन हुआ है पुलिस का, मैं समझता हूं इसमें जांच दिखाई गई है। देखिए, रीजंस तो कई सामने आ रहे हैं, दोनों तरफ से दावे भी अलग अलग किए जा रहे हैं, लेकिन असल में हुआ क्या है? जानबूझकर क्या चिंगारियां भड़काने की कोशिश की गई हैं? अल अक्सा मस्जिद को जिस तरह से निशाना बनाया गया, जिस तरह से वहां पर फोर्स घुसी, जवान घुसे, वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। वहीं देखिए, एक और अहम खबर इजराइल ने किया है जबरदस्त काउंटर अटैक। रात के वक्त ही शुरू कर दी जबरदस्त बमबारी। इजराइल ने हमास के ठिकानों को टारगेट किया है। और लेबनान की जमीन से हमले के बाद इजराइल का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। गाजा में इजरायली फोर्स ने जबरदस्त बमबारी यहां पर की है। इजरायली एयरफोर्स ने हमास के कई ठिकानों को निशाना बनाया है। इजराइल का यह दावा है कि हमले में हमास को भारी नुकसान पहुंचा है। इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि इसमें जो हथियार बनाने वाली जो फैक्ट्रियां थी
उनको तबाह किया गया, साथ ही जो टनल थे, जो सुरंग थे, आतंकी टनल, उनको भी बर्बाद कर दिया गया है इस इजरायली हमले के द्वारा। तो ताजा हमले की ये तस्वीरें आपने देखी और आइए अब देखते हैं कि लेबनान से हमास के हमले के बाद इजराइल में क्या कुछ हुआ है। ये समझिए, लेबनान से चैलेंज मिल रहा है, नेतन्याहू उधर रिवेंज लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेबनान से हमले के बाद पीएम नेतन्याहू ने हाई लेवल मीटिंग की है। मीटिंग में नेतन्याहू ने कहा, दुश्मनों को हम तबाह कर देंगे। नेतन्याहू के आदेश पर इजरायली फाइटर जेट्स तुरंत एक्शन में आ गए। गाजा में आतंकी संगठन हमास के ठिकानों पर भीषण बमबारी की गई। गाजा में आतंकी ठिकानों और हथियार फैक्ट्री को टारगेट किया गया है। गाजा स्ट्रिप में सदरोट, इबीम और निरअम पर हमले हुए हैं। इजरायली हमले में आतंकी संगठन हमास को भारी नुकसान हुआ है। हमास को अमेरिका आतंकी संगठन घोषित कर चुका है। कैप्टन श्याम हमारे साथ मौजूद हैं, इस कॉन्क्लेव का हिस्सा हैं। कैप्टन श्याम, किस तरह से आप देखते हैं हमास हमेशा से फिलिस्तीन की तरफ से जवाब देता आया है, लेबनान की जमीन का इस्तेमाल करते हुए इजराइल को इससे पहले भी निशाना बनाया गया और इजराइल की तरफ से भी हमास पर बमबारियां हुई हैं, उन्हें तबाह करने की कोशिश की गई है। इस बार नया क्या है? और देखिए, ये एरिया जो है एक विश्व का एक फ्लैश पॉइंट हमेशा से रहा है। ये तो गोल्डन जुबली है इनकी, एक तरह से 75 साल होने वाले हैं करीब करीब। 48 से चल रहा है, उसके पहले से भी। जब मैं अपने इंटरव्यू में गया था एसएसबी में, तो मुझे से अरब इजराइल वॉर के बारे में पूछा गया था और हमारे बच्चे भी शायद यही पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये चलता रहेगा जहाँ तक ये हमास की बात है। और अमेरिका इसको एक संगठन घोषित कर चुका है कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो लेबनान के तरफ से जो ये, देखिए, दो बातें कहूंगा मैं जल्दी से। एक तो ये लोकल लेवल पे स्क्रिमिशेस माना जा सकता है। मस्जिद का मुद्दा हुआ, भड़कना हुआ और लड़ाई हो गई, उसके ऊपर लेबनान ने रॉकेट दाग दिए और उसका जवाब दे रहा है ये अपना जो हमारा इजराइल है। और दूसरा है कि ईरान समर्थक जो गार्ड्स हैं और जो सपोर्ट है सीरिया को या लेबनान को, उसके कारण जो यूक्रेन की बात हम देख रहे हैं और रशिया और ईरान का जो चैप्टर है और यूएसए को ईरान के साथ जो भड़काऊ बयान आते रहते हैं, उसके हिसाब से देखें तो ये भड़क सकता है क्योंकि पैरेलल एक मुद्दा चल रहा है विश्व में। जनवरी से लगातार बढ़ता जा रहा था तनाव और इजरायली हमले में मारे जा चुके हैं कई फिलिस्तीनी। ईरान के दखल से बढ़ रही है इजराइल की मुश्किलें और इस पूरे रीजन में हालात बदतर होते नजर आ रहे हैं, तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसके पीछे एक बड़ी वजह ईरानी दखल भी माना जा रहा है। هجوم يا اخوان على بلدة هجوم يا اخوان। तो आइए अब देखते हैं कि इस साल जनवरी से ही कैसे इजराइल और फिलिस्तीनियों में टकराव चल रही है। अप्रैल के महीने में हम बात कर रहे हैं, लेकिन जनवरी से ही ये स्थितियां पैदा होनी शुरू हो गई थी। साल की शुरुआत से ही इजराइलियों और फिलिस्तीनियों में ये भारी तनाव देखने को मिल रहा था। बिल्कुल, और ये तनाव लगातार बरकरार है। वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में कई बार इससे पहले भी हिंसा हो चुकी है, जंगी चिंगारियां सुलग रही हैं। जनवरी से अब तक 89 फिलिस्तीनियों को मार डाला गया है। इजराइल पर दमन का आरोप सीधे तौर पर लग रहा है। मारे गए फिलिस्तीनियों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आ रही। इस दौरान 15 इजरायलियों की भी उस हमलों में मौत हो गई थी। तो देखिए, जनवरी से इसकी शुरुआत हुई और उसके बाद देखिए अप्रैल के महीने में हमने देखा कि फिर से अल-अक्सा मस्जिद में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर के फिर से टकराहट और तनाव काफी बढ़ चुका है। एक बड़ी खबर यह भी है कि रमजान के दौरान अल-अक्सा पर तनाव बढ़ा हुआ है। इजराइल और इस्लामिक संगठन अब आमने सामने आ चुके हैं। इजरायली अटैक के बाद यहूदियों इस्लामिक संगठनों में टकराव देखने को मिल रहा है और हर बार रमजान पर यहां ऐसे भी काफी तनाव यहां रहता है। दोनों ओर से अल-अक्सा परिसर पर अपने अपने दावे किए जाते हैं और इस बार भी लगभग वही सूरत देखने को मिल रही है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि इस बार क्या ये 2006 वाली टकराहट या संघर्ष फिर से देखने को मिल सकती है क्या? ये बड़ा सवाल है। और देखिए, मौजूदा तनाव की जड़ में अल-अक्सा कैंपस है। ऐसे में आइए समझते हैं कि आखिर अल-अक्सा
मस्जिद परिसर का पूरा मामला है क्या। अल अक्सा मस्जिद कंपाउंड को लेकर मुस्लिमों और यहूदियों में विवाद चला आ रहा है। दशकों पुराना यह विवाद है जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। रमजान के महीने में अक्सर यह डिस्प्यूट और ज्यादा बढ़ जाता है। और अल अक्सा परिसर को लेकर दोनों धर्म अपने अपने दावे करते हैं। यहूदी इसे टेंपल माउंट बताते हैं, उसके नाम से इसे जानते हैं, अपना पवित्र स्थल बताते हैं। बिल्कुल, और यहूदियों का सबसे पवित्र स्थल डोम ऑफ द रॉक इसी जगह पर है। वो टेंपल माउंट कहते हैं, यहाँ की जो वेस्टर्न वॉल है वहां पर वो पूजा करते हैं। और मुसलमानों का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है यही मस्जिद। पैगंबर मोहम्मद से जुड़े होने के कारण डोम ऑफ द रॉक में मुसलमानों की भी जबरदस्त आस्था है। और चांदी के गुंबद की बनी ये मस्जिद 35 एकड़ में फैली हुई है। एक बड़ी मस्जिद है ये। बिल्कुल, और इसी मस्जिद में एक बार फिर कोहराम बरपा हुआ जिसने इस पूरे रीजन में टेंशन बढ़ा दी है। फिलिस्तीन के हितों को साधने वाला जो संगठन है हमास, वो हमले कर रहा है इजराइल की धरती पर। इजराइल की तरफ से दिया जा रहा है जवाब।